ऑन तो है। देखिए कनेक्ट हुआ। कनेक्ट है। वेक्टर पढ़ चुके हैं आप लोग? हेडिंग दीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ ए वेक्टर। डिफरेंशिएशन ऑफ ए वेक्टर मतलब अब हम वेक्टर को डिफरेंशिएट करेंगे। पहले भी किए थे, जस्ट आज थोड़ा सा चेंजेस आएगा, थोड़ा समझिएगा, अच्छा आपको समझ में आएगा कि क्या होने वाला है आगे। ठीक है, आप पिछले वीडियोस देखे आप लोग ने? कुछ समझ में आया? चलिए ठीक। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ ए वेक्टर। जैसे मान लीजिए, जैसे कहा जाए, मान लीजिए एक छोटे से एग्जांपल से हम लोग स्टार्ट करें। द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पार्टिकल चेंजेस। किसके अकॉर्डिंग चेंज करता है? तो एक है टी स्क्वायर और दूसरा है 2t स्क्वायर। मतलब पार्टिकल का कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है। अब ध्यान से समझो, मान लीजिए हम इस पॉइंट की बात करें और इस पॉइंट को P नाम दे रहे हैं, तो यहाँ टी स्क्वायर कॉमा 2t स्क्वायर होगा। यदि t का वैल्यू 0 हो जाएगा तो वो पॉइंट यहां आ जाएगा, और यदि t का वैल्यू यदि 1 होगा तो वो पॉइंट कौन सा कोऑर्डिनेट होगा? t का वैल्यू 1 होगा तो 1,2 होगा। और यदि t का वैल्यू 2 हुआ तो होगा। यानी पार्टिकल का पोजीशन चेंज करेगा, टाइम के साथ करेगा। और कैसे कट रहा है? एक्स एक्सिस में कितना है? टी स्क्वायर, और वाई एक्सिस में कितना है? 2t स्क्वायर। तो हम इसमें सबसे पहले पोजीशन वेक्टर पता कर सकते हैं। पोजीशन वेक्टर पता कर सकते हैं। पोजीशन वेक्टर r बराबर टी स्क्वायर आई कैप प्लस 2t स्क्वायर जे कैप, ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके बाद वेलोसिटी वेक्टर v, यदि हम वेलोसिटी वेक्टर लिखना चाहें तो v इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी। तो वेक्टर v इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी, मतलब d अपॉन डी टी किसका? टी स्क्वायर आई कैप प्लस 2t स्क्वायर जे कैप। मतलब जो पोजीशन वेक्टर है उसको डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या मिलेगा? पहले तो पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएशन होगा, मतलब चेंज आएगा पोजीशन में, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ। और पर यूनिट टाइम में हम चेक करेंगे या एक इंटरवल में चेक करेंगे तो हमको वेलोसिटी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम वेलोसिटी वेक्टर v बराबर क्या लिख सकते हैं? v बराबर लिख सकते हैं यहां 2t आई कैप प्लस 4t जे कैप।
लिख सकते हैं ये। तो अब यदि हमसे ये पूछा जाए कि वेलोसिटी वेक्टर तो निकल गया, अब हमसे ये पूछा जाए कि वेलोसिटी बताइए v t बराबर 1 सेकेंड पर क्या होगा, तो 2i कैप प्लस 4j कैप, ये उसका वेलोसिटी वेक्टर हुआ। अब आपसे पूछा जाएगा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताइए। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी स्पीड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या कहलाता है? स्पीड कहलाता है। तो अब यहां पर v मॉड लेंगे t बराबर 1 सेकेंड पर, तो क्या निकल के आएगा? रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 4 प्लस 16 इज इक्वल टू 2√5 मीटर पर सेकेंड होगा। ये पार्टिकल का वेलोसिटी होगा, उसका मैग्नीट्यूड कितने सेकेंड पर? 1 सेकेंड पर होगा, ठीक है। और पार्टिकल का पोजीशन का लोकेशन इससे डिसाइड होगा, समझे। अब इसके बाद यदि आपसे पूछा जाए कि ये फर्स्ट पार्ट निकल गया, ये सेकेंड पार्ट, और यदि थर्ड पार्ट पूछा जाए कि एक्सेलरेशन ए बराबर क्या होगा, एक्सेलरेशन वेक्टर, तो एक्सेलरेशन वेक्टर ए, तो ए इज इक्वल टू होता है dv अपॉन dt बराबर d अपॉन dt किसका? dr वेक्टर बाई dt का, समझ गए। या फिर इसी को हम क्या लिखते हैं? d2r वेक्टर बाई dt स्क्वायर, यानी कि पोजीशन वेक्टर को दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन मिलेगा। और पोजीशन वेक्टर को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी मिलेगा। इसलिए मैंने पहले बोला था कि सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर है ये, इसको एक बार डिफरेंशिएट कीजिएगा वेलोसिटी मिलेगा, दो बार डिफरेंशिएट करेंगे एक्सेलरेशन मिलेगा, और उस जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आया है और जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन आया, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आया, उसमें आप t का वैल्यू पुट कीजिएगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको उस टाइम पर पार्टिकल का कितना वेलोसिटी है या कितना एक्सेलरेशन है वो निकल जाएगा, और साथ ही साथ उस टाइम पर पार्टिकल का पोजीशन क्या है वो निकल जाएगा। जैसे हम आपसे ये कहें कि पार्टिकल का पोजीशन बताइए जब t 0 है, यानी कि इनिशियली पार्टिकल का पोजीशन क्या है? 0,0, यानी पार्टिकल ओरिजिन पर है। आपसे पूछा जाएगा 1 सेकंड के बाद, जब 1 सेकंड हुआ तो पार्टिकल का पोजीशन क्या है? इससे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं आप। 1,2 कहने का मतलब एक्स एक्सिस में कितना गया? 1, और वाई एक्सिस में कितना गया? 2 गया। यदि आपसे 2 सेकंड पे पूछा जाए तो 4,8, यानी एक्स एक्सिस में 4 मीटर चल चुका, और वाई एक्सिस में कितना चल चुका? वो 8 मीटर चल चुका। और ऐसे ही पार्टिकल पोजीशन चेंज कर रहा है तो उसका वेलोसिटी मिल रहा है, और यदि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो एक्सेलरेशन मिल रहा है, ठीक है। तो ये अब हम निकालेंगे एक्सेलरेशन वेक्टर। तो a बराबर, अब डी v हमारा क्या है? v वेक्टर है ये 2t i कैप प्लस 4t j कैप, तो इसी को हम क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएट कर रहे हैं 2t i कैप प्लस 4t j कैप। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो a बराबर क्या आ गया? ये 2i कैप प्लस 4j कैप। आप हमको ये बताइए कि एक्सेलरेशन वेक्टर कांस्टेंट है या वेरिएबल है? जैसे यहां वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट है या वेरिएबल है? वेरिएबल है। क्यों है? क्योंकि अभी भी इसमें t है, t है। जब तक t रहेगा तो t के साथ वो पैरामीटर चेंज करेगा, यानी t के साथ वेलोसिटी चेंज करेगा। कब? जब उसमें t रहेगा। लेकिन यहां पर क्या है कि कोई भी टाइम पे आप देख लीजिए, किसी भी समय पर t का a का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, यानी x एक्सिस में 2 है, y एक्सिस में कितना है? 4 है, यानी पार्टिकल का एक्सेलरेशन x एक्सिस में 2 है और y एक्सिस में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। जो कि टाइम चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी टाइम 0 भी था तो इतना ही एक्सेलरेशन था, और टाइम 1 सेकंड भी था तो इतना ही एक्सेलरेशन था। अब एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड यानी कि a मॉड बराबर लिखें तो रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और इक्वल टू कितना आ गया? 2√5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। देखिए मैग्नीट्यूड भी कहीं भी t नहीं है, इसका मतलब है एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं एक्सेलरेशन के बारे में कि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है उसका शॉर्ट में, और डायरेक्शन भी फिक्स्ड है, मतलब चेंज नहीं कर रहा है, फिक्स्ड है। इसलिए ये एक्सेलरेशन वेक्टर क्या हुआ? कांस्टेंट हो गया।
क्योंकि वेक्टर में दोनों चीजें हमें देखनी होगी। ठीक है, अब हम एक चीज आपसे पूछना चाहते हैं कि आपसे पूछ रहा है, मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि फाइंड द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। यानी कि 1 सेकेंड जब हुआ तो वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर के बीच का एंगल पता करना है। ठीक है, तो पता कर सकते हैं हम लोग। देखिए कैसे पता करेंगे, ये हम लोग पता करेंगे। उससे पहले हम लोग वेलोसिटी वेक्टर कितने पर, t बराबर 1 सेकेंड पर कितना आया, कितना आया ये 2i कैप प्लस 4j कैप है, तो 2i कैप प्लस 4j कैप। एक्सेलरेशन वेक्टर चूंकि वो टाइम पे डिपेंड कर नहीं रहा, तो आप 1 सेकेंड पे ही उसको देखेंगे भी तो कितना आ जाएगा वो 2i कैप प्लस 4j कैप। आ रहा है ऐसा, बोलिए आ रहा है। अब हमको यदि इसके बीच का एंगल पता करना होगा तो वेक्टर जैसे a डॉट बी, वेक्टर a डॉट बी बराबर क्या होता है, मॉड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर और कॉस थीटा। तो यदि हमको कॉस थीटा पता करना हो तो थीटा किसके बीच का एंगल है, वेक्टर a और b के बीच का एंगल। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हो गया a डॉट b बाई ए बी, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि वेलोसिटी वेक्टर को फर्स्ट वेक्टर मान लेंगे और एक्सेलरेशन वेक्टर को सेकंड वेक्टर मान लेंगे। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं v डॉट a, तो बराबर क्या हो गया v a cos थीटा, जहां v क्या है इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और a क्या है एक्सेलरेशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहां cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू v डॉट a डिवीजन में va लिख सकते हैं। अब आप बताइए कि दो वेक्टर हैं कौन कौन से, v और a, इसका डॉट प्रोडक्ट पता हो सकता है, बताए थे। क्या करेंगे, आई कैप वाले टर्म को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 4 हो गया, और जे कैप वाले को 4 इंटू 4 16। तो यहां पर लिखेंगे कितना 4 और यहां पर लिखेंगे प्लस 16 होगा। और डिवीजन में दोनों का मैग्नीट्यूड, तो वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आया है और इसका भी कितना मैग्नीट्यूड आया है, तो यहां लिखेंगे 2 इंटू 2 रूट 5 लिख सकते हैं। तो फाइनल 20 डिवीजन में 4 रूट 5 हो गया 5, तो फाइनल वैल्यू कितना आया 5 बाई रूट 5। यानी कि cos थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 5 बाई रूट अंडर 5। कंजुगेट मेथड यूज करें तो ये कितना आ जाएगा रूट 5 का वैल्यू, लेकिन cos थीटा का वैल्यू तो उतना हो नहीं सकता, हो सकता है क्या, थीटा का cos थीटा का वैल्यू एक से ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो अब यहां पर देखें यदि हम इसको ऐसे ही छोड़ते हैं तो 5 डिवाइड बाई कितना है ये, यानी कुछ कमी है, कहीं ना कुछ गड़बड़ हुआ है। क्या हुआ है देखिए, इसका मैग्नीट्यूड 2 2 जा 4 हो गया, 4 4 जा 16, प्लस में आ गया 20, और यहां 2 इंटू दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मल्टीप्लाई हुआ। अच्छा कोई बात नहीं, इसको एक टर्म ले लिए हम लोग, ठीक है, इसको एक हम आर्बिट्री वैल्यू लिए थे इसीलिए हो सकता है कुछ चेंजेस आएगा। आप इसको ऐसे रखिए cos थीटा इज इक्वल टू 5 बाई रूट 5, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 5 बाई रूट 5, दोनों के बीच का एंगल। ठीक है, आर्बिट्री वैल्यू लिया हुआ है इसलिए चेंजेस आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मतलब मैंने अपने तरफ से वैल्यू लिया है, जब आपको मैथमेटिकल वैल्यू दिया जाएगा तो ऐसा इशू नहीं आएगा। ठीक है, समझने के लिए हमको एंगल निकालना कैसे है वो समझ में आ गया। दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे और डिवाइड कर देंगे उनके प्रोडक्ट किससे, मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको ये रिलेशन आ जाएगा। तो यहां पर हम लोग क्या क्या निकाले, सबसे पहले हमारे पास जो पार्टिकल का पोजीशन चेंज कर रहा था वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा था, टी स्क्वायर बराबर 2t स्क्वायर, टी स्क्वायर और 2t स्क्वायर में यहां पर टी स्क्वायर जो है वो एक्स कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा था, कंपोनेंट, और जो ये टी स्क्वायर है ये वाई कंपोनेंट को। ठीक है, और इसी अकॉर्डिंग हम पहले पोजीशन वेक्टर निकाल लिए, उसके बाद वेलोसिटी वेक्टर निकाले, एक्सेलरेशन वेक्टर निकाले और उनके बीच का एंगल निकाले। लिख लीजिए इसको,
कहाँ? कहाँ पर? ये कॉस थीटा बराबर ये इतना कैसे है, ये पूछ रहे हो? हाँ, ये हाँ, अरे वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है और एक्सेलेरेशन का भी? सॉरी, एक मिनट, टू इंटू नहीं होगा ना, तो मल्टीप्लाई होगा। सॉरी, एक मिनट, रुक जाइए सब लोग। देखिए यहाँ पर 2√2 और यहाँ पर 2√5 फिर से मल्टीप्लाई होगा ना, 2 तो नहीं होगा, ऐड नहीं ना हुआ है। हाँ ठीक है ठीक है, गलती हुआ यहाँ पर। देख लीजिए, 2 मिनट सब लोग रुक जाइए। गलती क्या हुआ है, वहां 2 नहीं होगा, इसका मैग्नीट्यूड इंटू इसका मैग्नीट्यूड होगा। अब यहां पर देखें, यहां पर 2 मिनट के लिए तो हम क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे 20 बाई, और ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 5√5 करेंगे, √5 कितना हो जाएगा 5 इक्वल टू 1 आ गया। वही करेंगे, कुछ गड़बड़ हो रहा था वहां। cos थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 1, तो थीटा इज इक्वल टू 1 कितना आ जाएगा 0 डिग्री। और ऐसे भी आप देखिए, ऐसे भी देखिए कि इसका कंपोनेंट क्या है वेलोसिटी वेक्टर का, जब हम t को 1 से 2i कैप प्लस 4j कैप, और यहां भी 2i कैप प्लस 4j है, इसलिए एंगल क्या आएगा 0 आएगा। ठीक, उतार लीजिए। कहीं कोई डाउट है तो पूछिए। तुम कल एब्सेंट क्यों थे? लेट हो गया तो आ ही नहीं। नहीं आना सर, लेट भला क्या? अंशु सर का थोड़ा तबीयत गड़बड़ हो गया है। विशाल नहीं आया आज? कुछ समझ में आया इसमें क्या हुआ? हाँ, अब ये भी समझ में आया होगा कि क्योंकि क्यों हम लोग ने डिफरेंशिएशन पढ़ा था।
धीरे धीरे नहीं लिखो, फास्ट लिखना है, एकदम फास्ट। अंतिम बार फास्ट कब लिखे थे? एग्जाम में लिखे थे ना, वहां बोले थे कि रुक जाइए सर अभी नहीं लिखे हैं। देखिए कई लोग लिख के बैठ भी गए। ऐसे ऐसे करने की जरूरत नहीं है, वहीं देखो यहीं से लिखो। हो गया? जब तक हम मिटाएंगे नहीं वो चैन नहीं मिलेगा, इसलिए आप समझ लो। अब तुम लोग को समझ में आया गर्ल्स लोगों ने उधर क्यों सीट ले लिया है। जैसे राइट हैंडर जो टीचर होते हैं, जैसे हम राइट हैंडर हैं, तो इस पोर्शन से देखने में दिक्कत होती है। लेफ्ट हैंडर टीचर कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, तो इस साइड वाले को फायदा हो जाता है। हाँ, 95% लोग तो राइट हैंडर ही होते हैं। हाँ, ये टीचर बनेगी तो होगा। बिल्कुल, सबसे दुनिया का सबसे खराब काम है टीचिंग करना, सबसे छोटा काम, सबसे खराब काम। नहीं ऐसा ही है। चलिए हो गया। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। और क्वेश्चन एक, इफ द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल चेंजेस sin t, cos t, sin t, cos t, ठीक है। देन फाइंड, पहला पोजीशन वेक्टर बताइए, ठीक है। सेकंड वेलोसिटी वेक्टर, अच्छा बातचीत हो रही है। थर्ड एक्सेलरेशन वेक्टर। फोर एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर। फाइव इक्वेशन of trajectory of motion of particle। समझ पाए कुछ? क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा। नीट के एग्जाम में भी रहेगा। जेई में तो रहता ही है। जब हम आपका मेंस का क्वेश्चन कराएंगे, मेंस के क्वेश्चन के बाद एडवांस का क्वेश्चन कराएंगे, जेई एडवांस का, तो उसमें आप लोग नहीं, मैथ वालों को कराएंगे, तो उसमें हम थोड़ा लेवल इतना बढ़ा देंगे ताकि आपको लगे कि हाँ मास्टर को पता है। मतलब ये भी जरूरी है ना एक चीज। हाँ, जैसे वो फर्स्ट टाइम क्या बोली थी, यहाँ नीट का तैयारी हो रही होता है कि झूठ बोलते हैं आप? मम्मी से कह रही थी, हम कैमरा से सब सुन रहे थे, ठीक है। तो हमको बताना होगा ना, तो हमको दिखाना होगा ना कि मैंने जेई मेंस एडवांस दिया है, ठीक है। 2004 में जेई मेंस में मेरा 12,000 रैंक आया था,
12,000 रैंक आया था, इसलिए हमको फिर पुणे का कॉलेज मिला। समझ गए? तो ये चीज हमको बताना होगा ना। आज 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 इस साल, और इस साल तो बिल्कुल बताऊंगा क्योंकि 20 साल हो गया। इस साल तो बता के रहेंगे। ओ बस बस, पार्टी एकदम 1 घंटा ज्यादा पढ़ाते हैं, इससे बड़ा पार्टी क्या चाहिए आपको? नहीं, थोड़ा सा ये भी जरूरी है। ठीक है, अब तुमको थोड़ा बहुत लगता है, थोड़ा सा मतलब 5% लगता है कि हाँ प्रिपरेशन होगा। वो तुम समझो, तुमको ये लगता है ना कि हाँ ऐसा क्वेश्चन आता होगा। बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। मेरे जैसे आदमी से बन जा रहा है तो आपसे बिल्कुल बनेगा। मेरे जैसा आदमी जेईई मेंस क्वालिफाई कर सकता है, जिसको AIEEE बोलते थे पहले। जब हम 2004 में क्वालिफाई किए थे तो AIEEE बोलते थे, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोलते हैं उसको। CBSE कंडक्ट करती थी, अब NTA कंडक्ट करती है, जेईई मेंस बोलते हैं उसको। हाँ, समझ गए? तो जिस कॉलेज में मैंने जिस कॉलेज से बीटेक किया, उस कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 7.5 लाख रुपया डोनेशन था उस समय। तो मैंने 7.5 लाख रुपया अपने पिताजी को बचा दिया ना। नहीं समझे? बचाए। डोनेशन मतलब जो क्वालिफाई नहीं करके एडमिशन लेते हैं मैनेजमेंट कोटा से। जो हाँ हाँ पूछो, कितना होगा बताओ? ये कॉन्फिडेंशियल चीज, इस पे लिखा हुआ है। हाँ तो लॉजिक लगेगा, ये सब इसमें लिखा हुआ है। टू 2004 से 8 मेरा बीटेक है, 2009 से 11 मेरा एमटेक है। ठीक है। और इस साल हम प्रिपरेशन कर रहे हैं गेट का, जिसे PhD कर सकते हैं। 1986। थर्टी एट तक पढ़ नहीं रहे हैं, हमको मौका मिल रहा है 38 तक पढ़ने का। आप ये सोचिए, हम तो चाहते हैं जीवन भर पढ़े हम, और मेरा सपना पूरा हो जाएगा यदि गेट क्वालिफाई हो गया तो हो जाएगा। गेट से थ्रू आप PhD कर सकते हैं, आपको सरकार 40,000 रुपीज देगी पर मंथ PhD करने के लिए। PhD में रिसर्च करते हैं हम लोग। इसको इंस्टीट्यूट का ही चिंता है। मैंने 12th में ऑफर दिया है, आप लोग को भी ऑफर दे सकते हैं। 12th को ऑफर दिया है मैंने कि आप लोग क्लास को पास आउट होकर यदि आप जिस सीट पे हम बैठते हैं वहां आप बैठिए, 1 लाख रुपया हर महीना देंगे हम आपको। आप उसको हैंडल करना जान जाइए, बस आपके अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए। ओपन कह रहे हैं, हम वहां नहीं बैठना चाहते, हम पढ़ाना चाहते हैं ज्यादातर। ठीक है, वो हमको इसलिए बैठना पड़ता है, इसलिए क्योंकि मेरे सब्स्टिट्यूट में अभी कोई नहीं है वहां। कोई आ जाएगा हम तुरंत छोड़ के सिर्फ एकेडमिक कर। देखिए इसमें लिखा हुआ भी है एकेडमिक हेड। आई डोंट वांट टू बी मैनेजमेंट हेड। हम नहीं चाहते हैं कि हम मैनेजमेंट हेड कहलाए, हम सिर्फ चाहते हैं पढ़ाना, पढ़ाने से रिलेटेड काम करना, ताकि आपका हर साल आपके जैसे बच्चों का जेईई में और नीट में सीट सिक्योर करा दें। वो हम जानते हैं कैसे होगा, वो हमको पता है। ठीक है, आप इससे पता चलता है कि सर पर मंथ 1 लाख से ज्यादा कमाते हैं। आइए, आप अपने सीनियर से जिस दिन ये जो लाइन बोले ना बेटा, आप जिस दिन अपने सीनियर से मिलेंगे ना, ये जो लाइन है ना, इसकी धज्जियां उड़ जाएंगी। हम अपने स्टूडेंट्स पे इतना खर्च करते हैं, इतना खर्च करते हैं। आप सुनिए, बताते हैं, मेरा इंस्टीट्यूशन जो है वो छोटे लेवल का इंस्टीट्यूट है, लेकिन जिस तरह का फेयरवेल और हम लोग ऑफर करते हैं बच्चों को, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं करता है उस तरह का। वो कौन इंस्टीट्यूशन करता है जिसका फी 1.5 लाख रुपया है? जो आप अपने सीनियर से मिलिएगा, पूछिएगा कि कैसा फेयरवेल हुआ उन लोगों का, आएंगे वो? नहीं,
जितना दिन प्रोग्राम चलता है ना उतना दिन यहाँ से इंस्टीट्यूशन की तरफ से चाय नाश्ता खाना पीना सब होता है। चलिए चलिए क्वेश्चन सॉल्व कर ले। ठीक है, देखिए मेरा सिर्फ एक ही आपसे कहना है, आप अपनी पढ़ाई को बेहतर कीजिए। इतना कुछ मिलेगा जितना आपने सोचा भी नहीं था। ठीक है, लेकिन आप अपनी पढ़ाई को बेहतर करेंगे तब आपको तभी ना कोई चीज मिलेगा जब आप डिजर्व करेंगे उस चीज को। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बच्चों को साइकिल भी तभी देते हैं ना जब वो अच्छा करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि सबको दे देते हैं। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट स्कूल मिलता है ना, इसलिए अच्छा कीजिए बस। और क्या, यहां आने का पर्पस फुलफिल हो जाए। अरे आ जाओ अभी, यहां पर हो गया। आपको ऑन कैमरा हम एक बात कह देते हैं, आज जो स्टूडेंट जेई मेंस में 98 परसेंटाइल से ऊपर आएगा उसको एक लैपटॉप हम अपनी तरफ से देंगे 60,000 रुपए का। ठीक है, और जो स्टूडेंट का नीट में 680 से ज्यादा मार्क्स आएगा उसको हम अपनी तरफ से एक लैपटॉप देंगे 60,000 का, जो सबसे लेटेस्ट लैपटॉप होगा जिस समय आप ले रहे होंगे। ठीक है, ऑन कैमरा बोल रहे हैं। चलिए पोजीशन देखिए पार्टिकल का, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो एक्सिस हुए, और साइन टी किस कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एक्स कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाई कंपोनेंट। ध्यान से समझिएगा। और यही चीज हम लोग को आगे जाकर स्ट्रेट लाइन में करना है या फिर मोशन इन प्लेन में करना है। आप यहां पर सिर्फ ये समझिए कि यहां पर दो कंपोनेंट एंगेज हो गए, दो कंपोनेंट एंगेज है ना, एक्स और वाई, तो ये मोशन इन प्लेन का क्वेश्चन हो गया। यदि सिर्फ एक्स एक्सिस या सिर्फ वाई एक्सिस एंगेज रहेगा तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन का होगा। कहानी खत्म, बस टॉपिक खत्म हो गया। इसी में सब कुछ है वो। ठीक है, इसी में आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, वेलोसिटी निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, और उसके बाद जब आप आ जाएंगे इसमें लॉज ऑफ मोशन में तो फोर्स निकालना है। ठीक है, कुछ अलग नहीं है। और ये चैप्टर्स जो कि मैंने इतना बेस दे दिया है, ये चैप्टर खत्म होने में मुश्किल से 4 से 5 क्लास 6 क्लास लगेगा, बस खत्म। ठीक है, तेजी से, इतना तेजी से आगे बढ़ेगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा, सीधे ऐसा चम आ जाएगा। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। आइए तो अब समझिए एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, ध्यान से समझिए क्या क्या कह रहा है। तो यदि टी का वैल्यू 0, मान लेते हैं टी का वैल्यू 0 है, तो साइन 0 कितना? 0, और कॉस 0 1, यानी कि एक्स कंपोनेंट कितना होगा? 0। टी 0 होने पर एट टी इज इक्वल टू 0, तो साइन 0 कितना होगा? साइन 0 इज इक्वल टू 0, कॉस 0 इज इक्वल टू 1, यानी कोऑर्डिनेट 0,1 होगा। और वो सिचुएशन कहां होगा? यहां होगा। इस पॉइंट को मान लेते हैं हम एन पॉइंट, जो 0,1 होगा। ये कब मिलेगा? ये पार्टिकल का पोजीशन ये कब मिलेगा? जब टाइम 0 होगा ना। आप मान लीजिए सपोज करें कि पार्टिकल का वैल्यू आ गया टी बराबर π/4 आ गया, टाइम का वैल्यू π/4 है, तो आप π/4 पुट करेंगे तो साइन π/4 कितना होगा? 1/√2 कॉस π/4। तो इसका मतलब है x से आगे आइए और y से यहां आगे आइए, इस पॉइंट को हम m कह देंगे, तो 1/√2 1/√2 आएगा, यानी कि ये कोऑर्डिनेट मिलेगा कब? जब टाइम का वैल्यू कितना होगा? π/, टाइम चेंज करेगा, पार्टिकल का पोजीशन चेंज करेगा, तो आपको वो भी निकालना है कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होगा। बहुत सिंपलेस्ट वे में निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस जो हम पढ़ाएं उसको रिकॉल करिएगा, आराम से निकल जाएगा। अब हमको सबसे पहले बताइए पोजीशन वेक्टर क्या होगा। पोजीशन वेक्टर यदि हम फर्स्ट नंबर पे देखें तो पोजीशन वेक्टर निकालना सबसे आसान काम है। जब हमको कोऑर्डिनेट पता है तो पोजीशन वेक्टर आर बराबर क्या होगा? साइन टी आई कैप प्लस कॉस टी जे कैप। और यदि हम पोजीशन वेक्टर का दूरी मॉड निकालना चाहें तो क्या आएगा? मैग्नीट्यूड। तो यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर टी और प्लस कॉस स्क्वायर टी, और आप जानते हैं कितना है ये, तो ये 1 मीटर होगा। ठीक है, अब आइए हमको निकालना है सेकंड नंबर पर वेलोसिटी वेक्टर।
तो वेलोसिटी वेक्टर v बराबर क्या होगा, डी आर अपॉन डी टी। तो डी आर अपॉन डी टी मतलब क्या हो गया, d अपॉन डी टी किसका, साइन टी का आई कैप, और प्लस d अपॉन डी टी किसका, कॉस टी का जे कैप। तो अब यहां पर v वेलोसिटी वेक्टर क्या आ गया, बराबर यहां साइन टी का क्या होगा, कॉस टी होगा आई कैप, और यहां पर माइनस माइनस साइन टी जे कैप होगा ऐसे। तो वेलोसिटी वेक्टर क्या है, कॉस टी आई कैप माइनस साइन टी जे कैप आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। मॉड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर कितना आएगा, रूट अंडर कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी होगा, बराबर कितना। अब थर्ड नंबर पे हम लोग निकालते हैं एक्सेलरेशन वेक्टर, ए बराबर डीवी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी टू अपॉन डी टी किसका, आर वेक्टर का। ठीक, तो यहां से एक्सेलरेशन ए बराबर वेलोसिटी वेक्टर पता है, तो वेलोसिटी वेक्टर का एक्सेलरेशन ए निकालने के लिए डी अपॉन डी टी किसका, कॉस टी का आई कैप, और माइनस डी अपॉन डी टी साइन टी का जे कैप। तो फाइनल रिजल्ट एक्सेलरेशन बराबर क्या आ गया, यहां से माइनस साइन टी आई कैप, और ये साइन टी क्या होगा, माइनस कॉस टी जे कैप, ऐसा आएगा एक्सेलरेशन वेक्टर होगा ये। पहले समझ लीजिए 2 मिनट के लिए, फिर लिखिएगा। ये वेलोसिटी वेक्टर और ये हो गया पोजीशन वेक्टर। तो 3 चीजें निकल गई। हमको क्या निकालना है, एंगल बिटवीन वेक्टर्स निकालना है। आप बता सकते हैं एक्सेलरेशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, समझ में आ रहा है, पीछे बैठ गए हैं आप लोग, बोलिए। साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी, फाइनली ये भी कितना होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको पता करना है कि दोनों के बीच का एंगल कितना होगा। दोनों के बीच का एंगल मतलब थीटा कॉस में, तो कॉस थीटा बराबर वेलोसिटी वेक्टर डॉट ए डिवीजन में मॉड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर और मॉड ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर। तो v का कितना वैल्यू है, v कितना है, कॉस टी आई कैप माइनस साइन टी जे कैप, और यहां पर साइन ये देखेंगे कॉस का, तो यहां पर ये वेलोसिटी एक्सेलरेशन वेक्टर का देखेंगे तो माइनस साइन टी आई कैप है, और यहां कॉस टी आई कैप है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, बोलिए। माइनस, तो यहां आ जाएगा, यहां लिखेंगे माइनस साइन टी इंटू कॉस टी, लिख सकते हैं, ये इस पर रिजल्ट में आया। और यहां पर प्लस क्या आएगा, माइनस साइन टी, और यहां माइनस कॉस टी, तो माइनस साइन टी इंटू माइनस कॉस टी, तो ये भी मल्टीप्लाई हो गया रिजल्ट में। अब मैग्नीट्यूड इसका 1 है, इसका ही मैग्नीट्यूड 1 है। अब मल्टीप्लाई, आपको ऐड करेंगे, देखिए ऐड होता है कि नहीं, तो माइनस साइन टी इंटू कॉस टी, और यहां पर माइनस आएगा आएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो ये साइन टी इंटू कॉस टी कैंसिल होगा ये, तो यहां कॉस थीटा बराबर कितना आ गया, कॉस थीटा बराबर 0। दिस इंप्लाइज कॉस कितना, कॉस पाई बाई 2 बराबर कॉस थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आया, कुछ समझ में आया क्या हुआ, समझ पाए, बोलिए। इसको राइट डाउन कीजिए, फिर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालते हैं हम लोग। क्या ये आपको डिफिकल्ट लग रहा है क्या, डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है, पहले जो पढ़ा हुआ है वो उसी पैटर्न को हमने आगे बढ़ाया है, डिफिकल्ट नहीं है। हाँ है क्या, हाँ यदि पीछे वाला बैकग्राउंड नहीं बताते तब डिफिकल्ट होता है।
हो गया, लिख लिए? कोई बता सकता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मतलब जिस रास्ते पर चलेगा वो पार्टिकल, वो पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा, कर्व होगा, सर्कुलर होगा, कोनिकल शेप का होगा, सिलेंड्रिकल पाथ को फॉलो करेगा, एलिप्टिकल पाथ को फॉलो करेगा? कुछ बता सकते हैं? हाँ, स्ट्रेट लाइन होगा। कैसे? अभी हम लोग मोशन लॉन्ग स्ट्रेट है। आज वो ऐसे नहीं आई है, खुशी नहीं आई है, क्यों? हम डांटे कहाँ हैं उसको? हम डांटते नहीं है। क्या हुआ, क्यों नहीं आई? हाँ, कॉल उसके मनीष करते हैं, कॉल करते हैं पेरेंट्स को, लेकिन क्लास पूरा हो जाता है तब करते हैं। एक्चुअली मान लीजिए हो सकता है कि एक क्लास छोड़ के दूसरे क्लास में आए, हम लोग वेट करते हैं कि क्या दूसरे क्लास में आए, इसीलिए अभी क्लास पूरा खत्म हो जाएगा तो कॉल जाएगा। क्या? अभी थोड़ा सा आप लोग को छूट है, 12th में उतना छूट नहीं मिलेगा। जैसे 12th में क्या है, एक यदि बच्चा आज एब्सेंट हुआ तो 2 दिन हमारी तरफ से एब्सेंट हो जाएगा। एक गिफ्ट अपनी तरफ से वो देगा कि हम नहीं आ रहे हैं सर, 2 दिन हम लोग अपनी तरफ से देते हैं, जाइए आप 2 दिन और मत आइए। और जो टेस्ट छोड़ता है उसको 1 सप्ताह के लिए सस्पेंड। बस फर्क ये है कि वो नहीं आता तो उसको छुट्टी बोलते हैं, जब हम आने से मना करते हैं उसको सस्पेंशन बोलते हैं। एक बच्चा को 1 सप्ताह के लिए सस्पेंड किए थे, वो आराम से कुल्लू मनाली घूम के आया था। हम लोग बस जब पता चला कि कुल्लू मनाली घूम के आया है 1 सप्ताह का सस्पेंशन में, फिर 1 महीना के लिए सस्पेंड कर दी, जाओ सीधे लद्दाख घूम के आओ। हो गया, लिख लिए सब लोग? चलिए लास्ट क्वेश्चन करना है हम लोग को। इसका छुट्टी, अब हम सोच रहे हैं ना कि उसी तरह एक घंटी रखे, टन 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 मारे, फील आएगा कि स्कूल में पढ़ रहे हैं। सब कह रहे हैं हाँ। चलिए लिख लिए? आप लोग ड्रेस को डिसाइड नहीं किया अभी तक? कल छुट्टी है, कल हम जा रहे हैं। अब जा रहे हैं ड्रेस के लिए, ठीक है? जितने भी लोग आए थे यहाँ पर उनको पसंद नहीं आया, तो हम एक जगह जा रहे हैं जहाँ पर की बहुत ऑप्शंस हैं, तो हम सिलेक्ट करके आपको फोटो ग्रुप में डाल देंगे। कल तो छुट्टी रहता ही है, टेस्ट रहेगा आपका, टेस्ट है कल, पता है ना आप लोगों को, तो बताया था, पहले ही बोल दिए थे। वेक्टर का टेस्ट है, वेक्टर का रहेगा और उसमें मॉल कॉन्सेप्ट रहेगा। 15 तारीख को क्या क्या था? वेक्टर का था, मॉल कॉन्सेप्ट था और एक और क्या था? हाँ, सेट्स था। तो ये तो हो गया मैथ का, मतलब कि पीसीएम का। और पीसीबी में बायोलॉजी में क्या चाहिए था? हाँ, तो वही रहेगा। क्या हुआ? अच्छा, मंडे को एब्सेंट किसने कह दिया कि मंडे को एब्सेंट है? अरे तो कुछ होना है तो उसके हम बोले थे कि हो सकता है, हो सकने को इतना सीरियसली ले लिया आपने।
हाँ, क्लास के बाद हो जाएगा। अब क्लास के बाद हो जाएगा, इसमें क्या इशू है? और इतना सीरियसली लेते हैं हम आज यहाँ आज। हाँ वही ना, यही समस्या है। अब हम आपके करें हर दिन सेल्फ स्टडी 5 घंटा करिए, तो इसको सीरियसली नहीं लेंगे आप लोग। आइए देखिए, पोजीशन वेक्टर आर, आर बराबर क्या है? साइन टी आई कैप और कॉस टी जे कैप। देखिए देखिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कैसे निकलेगा, जस्ट आपको समझना है। आप यहां पर x बराबर क्या कह सकते हैं? साइन टी कह सकते हैं, और y बराबर क्या मान सकते हैं आप? कॉस टी मान सकते हैं। तो ये x बराबर साइन टी और कॉस टी। अब यदि हम कुछ इस तरह का रिलेशन निकाले जिसमें कि ये t एलिमिनेट हो जाए, t रहे ही नहीं, डायरेक्ट x और y के बीच में रिलेशन निकल जाए। x और y क्या बताता है? x बताता है पार्टिकल का x कंपोनेंट, यानी मोशन कर रहा है या पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, तो x में क्या चेंजेस आया वो उसका x कंपोनेंट बताएगा, y कंपोनेंट चेंज करने पर बताएगा, उससे वो उसका ट्रेजेक्टरी पता चल जाएगा। जैसे मान लीजिए सपोज करें कि y कंपोनेंट 0 है और x कंपोनेंट 1 हो रहा है, फिर 2 हो रहा है, फिर 3 हो रहा है, फिर 4 हो रहा है, मतलब x का वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो x का वैल्यू 1 पुट करने पर 1 आ रहा है, 2 पुट करने पे 2 आ रहा है, और 3 पुट करने पे 3 आ रहा है, और y कंपोनेंट 0 है। तो आपके ध्यान में कैसा लग रहा है, कैसा पाथ फॉलो करेगा? वो स्ट्रेट लाइन होगा और हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी कि x एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक, अब यदि मान लीजिए कि x 0 है, y 1 हो रहा है, फिर 2 हो रहा है, फिर 3 हो रहा है, 4 हो रहा है, तो वो y एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है। मोशन स्ट्रेट लाइन ही है लेकिन y एक्सिस के अलॉन्ग है। तो अब यदि हम यहां से कुछ इस तरह से रिलेशन निकालें कि x और y में कि t हमारा हट जाए, तो जैसे देखिए यहां पर कैसे कर पाएंगे इसको? तो जैसे यहां पर हम करेंगे x स्क्वायर करें तो साइन स्क्वायर टी कर सकते हैं, और यहां y स्क्वायर करें तो क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर टी, और दोनों को ऐड कर दें इक्वेशन 1 और 2 को, तो क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो गया? साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी, और ये कितना होता है? 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हो गया, जिसमें टी नहीं है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इसको बोलेंगे। अब आपको इसको देखकर क्या लग रहा है, क्यों कौन सा पाथ फॉलो होगा? स्ट्रेट पाथ कैसे होगा? देखिए आप, जैसे देखिए इस तरह से चले, यदि x का वैल्यू हम मान लीजिए कि x का वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो x का वैल्यू यदि हम 1 पुट करते हैं तो y कितना आएगा? या इसको ऐसे ही रख लीजिए, यही रख लीजिए, कोई इशू नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x का वैल्यू 1 तो y कितना? 0 कैसे होगा? 0 होगा। x का वैल्यू 1 पुट किया, हाँ तो y 0 आ जाएगा। ठीक, तो y बराबर 0। x का वैल्यू यदि 1 पुट किया तो y कितना? 1 पुट, यहां 2 पुट करेंगे तो x का वैल्यू 2 पुट किया तो क्या? -3। ये आएगा। जैसे यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 1 आया है ना, तो x का वैल्यू हमने 2 पुट किया ना, तो यहां पर 2 पुट करेंगे। ठीक है, तो 2 पुट करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? 4 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो वाई स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 1 माइनस 4, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू हो गया -3। अब यदि हम रूट करेंगे तो ये तो एजम्पशन आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का कंडीशन आ जाएगा। और आप ऐसे याद कीजिए कि इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है? सर्कल का इक्वेशन पता है आपको? हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, जो उसका रेडियस होगा। अब आप देखिए यहां से यदि हम एक सर्कल ऐसे ले, ये पॉइंट कितना है? ये पॉइंट को, ये सेंटर पॉइंट O हो गया, इसको 1 मान रहे हैं 1, और इसको 1, इसको 1 मान रहे हैं, तो ये हमारा x यहां पर क्या है? 1 है, और y यहां पर क्या है? 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हुआ? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 हुआ। ये y एक्सिस है, तो यहां पर x बराबर 0 है और y बराबर कितना है?
1 है, तो यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हुआ 1। यहां पे आ जाइए, यहां पर x बराबर -1 है और y कितना है 0 है, तो कितना हुआ 1। और यहां पर हम चेक करेंगे तो यहां पर x बराबर 0 है और y बराबर -1 है, कितना आया वैल्यू। तो ये इक्वेशन को फॉलो कर रहा है ये। यहां पर भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 है, यहां भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 है, यहां भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 है, यहां पर भी 1 है। आप बीच में कहीं भी चेक कीजिए, यहां पर इस पॉइंट पे चेक करेंगे तो ये पॉइंट पे चेक करेंगे तो ये लेंथ तो 1 होगा क्योंकि रेडियस है उसका, और यहां पर इसको हम ले रहे हैं, आप ये लेंथ तो रेडियस है, इस एंगल को हम थीटा मानते हैं, मान लीजिए ये थी लेंथ को हम थीटा मान लेते हैं, तो थीटा हो गया। और ये जो लेंथ है 1 है, ये लेंथ पता कर सकते हैं, ये लेंथ पता कर सकते हैं यदि हमको थीटा पता होगा तो, ठीक है। और इस कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं 1/√2, 1/√2 है, तो 1/√2, 1/√2, तो इसको स्क्वायर करेंगे कितना होगा, आएगा 1। उसी तरह यहां पर चेक कीजिएगा, यहां पर क्या होगा, x जो होगा आपका -1/√2 होगा, y आपको 1/√2 आएगा, फिर से वैल्यू कितना हुआ 1 हुआ। एक सर्कल बना, सारे पॉइंट्स को, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स को मैच करा देंगे तो सारे पॉइंट्स पर कहीं भी किसी पे भी चेक करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आएगा 1 आएगा। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसको बोलते हैं हम लोग, समझ पाए। और कैसे मिला, कुछ नहीं, पोजीशन वेक्टर का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट को अलग अलग लिख दिए, स्क्वायर किए और ऐड किए, तो इक्वेशन आ गया, इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल जिसका रेडियस कितना है, यहां रेडियस इज इक्वल टू 1 मीटर। रेडियस, ये रेडियस रिप्रेजेंट करता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है, ठीक है, लिख लीजिए। अब 1 घंटा भी हम लोग का नहीं हुआ है पढ़ाई, कितना हो रहा है 11:30, 1 घंटा हो, वहां से 54 मिनट देख रहे हो, देख, हाँ मतलब दिख रहा है 54 मिनट वहां से। देखते हैं कल, हो सकता है आप लोग टेस्ट नहीं रखेंगे, फिर जैसा आप लोग नेक्स्ट वीक रखते हैं फिर। हाँ, आज ही ग्रुप में मैसेज कर देंगे थोड़ा देर में, पहले ही बता देंगे, मतलब कि मतलब क्लास छोड़ के पहले बता दे। ओ घर, अच्छा घर जाने की मत सोचो, समझे, बहुत सारे बैकलॉग बचे हुए हैं अभी। तो आप जो ये डाउट सेशन कब रखना है, फिजिक्स में कब रखना है, आप लोग डेट नहीं बताए, अब फिर उस समय टेस्ट होगा, फिर कहेंगे कि डाउट सेशन नहीं हुआ। मंडे को रख दीजिए, ठीक है, मंडे को फिजिक्स का डाउट सेशन रख देते हैं, और सर से बात कर लीजिएगा, अंशु सर से, आज तो उनका तबीयत ठीक नहीं है तो नहीं आए वो, अब मंडे को बात कर लीजिएगा, ट्यूसडे या वेडनेसडे उनका रख लीजिएगा, ताकि फ्राइडे सैटरडे को आपका टेस्ट हो सके, ठीक है। टेस्ट आगे एक्सटेंड नहीं होगा, ये शुरुआत है इसलिए हो गया, ठीक है, टेस्ट एक्सटेंड नहीं होता है। अब 12 वालों से मिलेंगे ना तब आपको पता चल जाएगा, मिला ही देगा दिन। हाँ 1:30 से उन लोगों क्लास, मैथ के क्लास चलता है 1:30 से, 1:30 से 7:30 तक चलता है वो। कभी वो क्लास में इंटर करेंगे और हम रहेंगे ना, तब देखिएगा, ज्यादा नहीं, 6 महीना आप मेरे साथ रहिएगा तो आप भी उन लोगों की तरह हो जाएगी। मतलब डिसिप्लिन आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा, ठीक है। कैसे योगा करना ही चाहिए,
धीरे धीरे आप प्रैक्टिस कीजिएगा, हो जाएगा। प्रैक्टिस से ही सब कुछ होता है। प्रैक्टिस करने से एक आर्टिस्ट अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बिना देखे बजा लेता है। प्रैक्टिस से ही होता है। क्या इंस्टा मेरा, और हम यूज कर, हाँ उसको कर दो, फॉरवर्ड कर दो। तुमको पता है कैसे मिल गया तुमको? हम यूज करते नहीं है, बहुत कम यूज करते हैं। क्या पेपर? पेपर का वैल्यू इसलिए है, ठीक है, इतना भी स्टिक नहीं रहना पड़ेगा। चलो हो गया, फोन आप अंदर करो, क्वेश्चंस करने हैं। चलिए आइए, एक क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ आईडी, अरे क्या है बता दो इसको। अरे तुम अभी पूछना है, अभी देखना है, तब क्लास के बाद ले लेना। सब पीछे बैठ के माहौल बनाने में लगे हुए, हम समझ रहे हैं। अलग अलग बैठाएंगे, पूरा आराम से सब लोग अच्छे से पढ़िएगा। पीछे 4-5 लोग बैठ गए हैं, चलो माहौल बनाते हैं। हटा दो इसको। अरे देखो इधर, टी स्क्वायर सब माहौल बनाए हुए। अरे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। आज ये लास्ट टॉपिक है, आज का खत्म करेंगे हम लोग। हाँ मेरे ही बारे में बात हो रहा है? अच्छा ठीक, चलिए यहाँ पे देख ले हम लोग। क्या तुम लोग क्या कर रहे हो? 79.5 kg वजन है, देख लो देख लो। पहले आज से 6 महीना पहले मेरा वजन बहुत कंट्रोल में था, 70 kg के लगभग था। इधर कुछ दिन से मतलब पूरा डिस्टर्बेंस आ गया। 1 मिनट टाइम नहीं रहता है। अब टाइम नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली आपका वजन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, खाने का डिसऑर्डरनेस होगा, ठीक है, तो होना ही है। उठा सकते उठा लीजिए। चलिए आइए यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल, लास्ट क्वेश्चन है, आराम से देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन से बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपको खुद समझ में आएगा। 5-6 कॉन्सेप्ट तो यहीं से क्लियर हो जाएंगे। देखिए लिखिए नहीं, अभी देखिए यहाँ पर, सब लोग देखिए यहाँ पर,
फिर आराम से लिख लीजिएगा। देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल, जो पार्टिकल जिसका मास कितना है 1 kg, वो चेंज हो रहा है कैसे, तो वो टी स्क्वायर माइनस 2t एक्स कॉम्पोनेंट चेंज हो रहा है और वाई कॉम्पोनेंट t⁴ चेंज कर रहा है। ठीक है, इसमें सब कुछ पूछ रहा है आपसे, मास दे दिया है इसलिए सबसे पूछ रहा है। पोजीशन वेक्टर बताने के लिए जो आपको पता है आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सेकंड पूछ रहा है वेलोसिटी वेक्टर, ये भी निकाल सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद थर्ड पूछ रहा है एक्सेलेरेशन वेक्टर, एक्सेलेरेशन वेक्टर भी निकाल सकते हैं आप। और 4 नंबर पर मोमेंटम वेक्टर, मोमेंटम वेक्टर, मोमेंटम वेक्टर, ये चारों वेक्टर्स हमको निकालने हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें 5 नंबर पे कह रहा है फोर्स वेक्टर, फोर्स वेक्टर भी निकालना है। ठीक, उसके साथ साथ 1 kg, हाँ, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, 6 नंबर पर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, या फिर इसे रहने दीजिए, आप इतना ही करिए। सबसे पहले ये 5 पॉइंट्स हम लोग को निकालने हैं। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले आर वेक्टर निकालना होगा फर्स्ट, तो क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर माइनस 2t आई कैप और प्लस कितना t⁴ जे कैप, ये पोजीशन वेक्टर निकल गया। और आप किसी टाइम पे पता करना चाहेंगे, वो नहीं भी कहा है तो आप t बराबर यदि 1 सेकंड पे पता करना चाहेंगे तो आपको पोजीशन डिफाइंड हो जाएगा। ये पूरा टर्म 0 होगा और ये 0, यानी पार्टिकल कहां पर होगा, ऑरिजिन पे होगा, यानी t=0 पर इनिशियल टाइम पर पार्टिकल ऑरिजिन पर है। ठीक है, 2 सेकंड पे निकालना चाहेंगे निकाल सकते हैं आप। तो आप देखिए, सॉरी यहाँ 1 सेकंड नहीं है, 0 से, हाँ 0 सेकंड पे चेक कर रहे थे। ठीक है, तो अब हम यदि r निकालना चाहें, सपोज 1 सेकंड पे निकालना चाहें, तो 1 सेकंड पे निकाल सकते हैं। कितना होगा, 1 - 2 और आई कैप और प्लस 0, यानी कि 1 जे कैप, तो ये कितना आ गया, माइनस आई कैप और प्लस जे कैप। तो ये कहां पर होगा पार्टिकल, कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा और 1,1 पोजीशन पे होगा, यानी -1,1 पोजीशन पे होगा। अब हम यदि सेकंड नंबर पर वेलोसिटी वेक्टर v निकालना चाहें, तो dr वेक्टर अपॉन dt हम लोग पहले भी किए हैं, तो ये कितना आएगा, 2t - 2 आई कैप और प्लस 4tq जे कैप होगा। और यदि वेलोसिटी वेक्टर हम 1 सेकंड पे निकालना चाहें, तो 1 सेकंड पे कितना आ जाएगा, 2 - 2 आई कैप और प्लस 4 जे कैप। तो फाइनली v बराबर कितना आ गया, t बराबर 1 सेकंड पर यह आ गया 0 आई कैप प्लस 4 जे कैप। ये हमारा वेलोसिटी वेक्टर आया। अब थर्ड नंबर पे क्या बोल रहा है, एक्सेलरेशन वेक्टर। तो एक्सेलरेशन a बराबर dv अपॉन dt, इसी को हम क्या बोलते हैं, d2 अपॉन dt स्क्वायर, यानी डबल डिफरेंशिएशन किसका, r वेक्टर का। तो एक्सेलरेशन a, तो v हमको निकल चुका है, v वेक्टर ये आया है, तो 2t। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, 2 - 0 आई कैप और प्लस यहां पर 4tq है, तो ये 3 ऊपर आगे जाएगा तो 12t² जे कैप, ये एक्सेलरेशन वेक्टर निकला। तो a बराबर, अब यहां पर देखिए 2 आई कैप प्लस 12t² जे कैप। इसमें खासियत क्या है कि x कॉम्पोनेंट अब उस एक्सेलरेशन का कांस्टेंट हो गया। अब जब एक्सेलरेशन चेंज करेगा तो सिर्फ और सिर्फ y कॉम्पोनेंट के कारण करेगा, अदरवाइज एक्सेलरेशन का x कॉम्पोनेंट चेंज नहीं होगा। अब t के बराबर 1 सेकंड पे मान लीजिए चेक करेंगे एक्सेलरेशन t बराबर 1 सेकंड पर, तो यहां पर 2 आई कैप तो एज इट इज रहेगा, प्लस 12 जे कैप मिल जाएगा 2 सेकंड पर और बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव आया है ना, तो जैसे जैसे t का वैल्यू बढ़ेगा एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा और y कंपोनेंट में एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा, x में कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद 4 नंबर पे आइए, 4 नंबर में क्या कह रहा है, मोमेंटम वेक्टर। तो p बराबर क्या होता है, m × v, मास दे रखा है, उसका मास कितना है 1 kg, तो 1 × अब वेलोसिटी वेक्टर क्या आया है, वेलोसिटी वेक्टर आया उसका 2t - 2 आई कैप और उसके बाद प्लस 4tq जे कैप। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली वही रह जाएगा, तो 2t - 2 आई कैप प्लस 4tq जे कैप, ये मोमेंटम वेक्टर आया। यदि यहां मास 2 kg होता तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाता, 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई हो, वही एज इट इज रह गया। अब यदि हम 1 सेकंड पता करना चाहेंगे मोमेंटम 1 सेकंड पर, तो कितना आ जाएगा, ये 2 - 2 आई कैप
और प्लस 4j कैप। तो फाइनली मोमेंटम p बराबर क्या होगा 1 सेकेंड पर, तो आ जाएगा 0i कैप प्लस 4j कैप। ये मोमेंटम वेक्टर आया। अब उसके बाद हमको क्या पता करना है फोर्स वेक्टर। तो फोर्स वेक्टर क्या होता है, हाँ, तो फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलेरेशन। तो मास 1 है और एक्सेलेरेशन वेक्टर क्या आया है आपका, एक्सेलेरेशन वेक्टर ये आया है। तो 2i कैप प्लस 12, 2i कैप प्लस 12 टी स्क्वायर जे कैप। ठीक, अब ये से 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो एज इट इज रह जाएगा प्लस 12 टी स्क्वायर जे कैप। अब हमको पता करना है कि फोर्स वेक्टर, अब फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है, y में वेरिएबल है, x में कांस्टेंट है, यानी कि फोर्स जब किसी पार्टिकल पे लगेगा तो x कंपोनेंट उसका कांस्टेंट रहेगा, y कंपोनेंट चेंज करेगा। और कैसा चेंज करेगा, पॉजिटिव चेंज करेगा, क्योंकि ये पूरा पूरा टर्म पॉजिटिव है। t का कुछ भी वैल्यू पुट कीजिए, t का तो नेगेटिव वैल्यू तो पुट करेंगे नहीं, मिनिमम वैल्यू t का क्या होगा 0, उससे बढ़ेगा। तो यहाँ पर t का वैल्यू 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, इस तरह से। तो उसके अकॉर्डिंग फोर्स चेंज करेगा, लेकिन फोर्स का y कंपोनेंट चेंज करेगा, x कंपोनेंट कांस्टेंट रहेगा। तो अब यहाँ चेक करेंगे हम F बराबर, यहाँ पर T बराबर कितने पर 1 सेकेंड पर, तो 2i कैप प्लस 12j कैप। ये फोर्स वेक्टर निकल गया, ये जनरलाइज फॉर्म में और ये टाइम पर। तो ये चारों चीजें, पांचों चीजें निकल गई। ये आपसे एग्जाम में पूछता है, उतार लीजिए। हाँ, उसी मेथड से निकलेगा। क्या करेंगे, इसका x और y के बीच में एक रिलेशन निकालेंगे। जैसे इसका x बराबर टी स्क्वायर माइनस 2t कहेंगे और y बराबर क्या बोलेंगे t टू पावर 4। तो हम टी स्क्वायर करके कुछ इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ जाए या कुछ और आ जाए, एक रिलेशन निकाल लेंगे। जब डायरेक्टली निकालने देगा तो इतना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं देगा, आसान देगा। कल आप लोग का टेस्ट नहीं रहेगा, कल आप लोग का टेस्ट कैंसिल रखते हैं। 12th का टेस्ट अपनी जगह रहेगा, वो देंगे वो लोग। नेक्स्ट वीक आपका सैटरडे को टेस्ट रहेगा। शेड्यूल आज ही या कल में मिल जाएगा आपको, ठीक है। टेस्ट का सिलेबस जो टॉपिक पढ़ाया गया कंप्लीट है वो, और सिलेबस देखना है तो कितने लेक्चर्स हुए हैं वो देख लो, उसमें तो सिलेबस है ही।